स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अग्नि 6 का फाइनल काउंटडाउन शुरू। हाँ, तो बहुत इंतजार के बाद कुछ न्यूज आ रहा है अग्नि 6 के बारे में। लास्ट 10 या 15 दिन पहले ये न्यूज सुर्खियों में था अग्नि 6 का, लेकिन ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना और रिक्वेस्ट करेंगे पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल जो भारत की सर्वशक्तिमान मिसाइल है, इसको लेकर पिछले 10 सालों में जितनी भी खबरें आई हैं, आज की खबर उनमें सबसे ज्यादा बड़ी है। जी हाँ, इससे आप समझिए कि इस खबर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन खबर है क्या, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये फुटेज देखिए। यह फुटेज निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि डीआरडीओ ये 70 टन के कैनेस्ट्राइज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल लॉन्च के लिए होते हैं। जैसे कि आप S-400 की मिसाइलें फायर करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार की ये मिसाइल ट्यूब्स हैं जिनका वजन 70 टन है। और ये मिसाइल ट्यूब एक ICBM सिस्टम के लिए तैयार की गई है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए ये कैनेस्ट्राइड सिस्टम तैयार किया गया है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर अब शुरू होती है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी खबर है वजन। इन पूरे सिस्टम का वजन बताया गया है 70 टन। ऐसा ही सिस्टम हमने तैयार किया है अग्नि 5 मिसाइल के लिए, जिसका वजन करीबन 50 टन है। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम अग्नि 5 के लिए तो बिल्कुल नहीं बन रहा, ना ही हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल है जो अग्नि 5 से बड़ी और वजनदार हो। ऐसे में अग्नि 5 का तो यहाँ सवाल नहीं उठता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत कौन सी ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अग्नि 5 से भी बड़ी है, और जवाब है अग्नि 6। और ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो हमारी तीनों सेनाओं की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है वो अग्नि 5 है। अग्नि 5 से ताकतवर हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। और अग्नि 5 की रेंज है करीबन 5 से लेकर 6000 किलोमीटर। अब जो अग्नि 6 होगी, जो आने वाली है, उसकी रेंज बताई जाती है कम से कम 10,000 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 किलोमीटर, यानी कि 10 से 12,000 के बीच में इसकी रेंज होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप मिसाइल की रेंज बढ़ा रहे हो, इसका मतलब मिसाइल में फ्यूल भी बढ़ेगा, उसका इंजन साइज भी बढ़ेगा, जिससे कि ओवरऑल उसका वजन बढ़ेगा। और वजन बढ़ेगा तो उसके लिए आपको जो कैनेस्ट्राइज सिस्टम है जिसमें रखकर आप मिसाइल फायर करोगे, जो ट्यूब होगी, उसे भी आपको उसके साइज के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। और फिर उसी के लिए कहा जा रहा है कि भारत ये 70 टन के हिसाब की एक कैनेस्ट्राइज सिस्टम तैयार कर रहा है, एक ट्यूब रेडी कर रहा है अग्नि 6 के लिए। लेकिन इस खबर का सबसे अहम हिस्सा अब सुनिए। दरअसल इस प्रकार की जो ट्यूब होती हैं, जो कैनेस्ट्राइज सिस्टम होता है, इसे जब रेडी किया जाता है तब कोई देश की सेना उसमें लगाने वाले हथियार को अब तैनात करना चाहती हो, सर्विस में लाना चाहती हो। लेकिन तैनात करने से पहले टेस्टिंग तो होती है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मिसाइल ट्यूब को रेडी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब कभी भी अग्नि 6 का टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, भारत ये प्रावधान कर सकता है कि टेस्टिंग के वक्त जो इसकी रेंज है उसे थोड़ा सा लिमिट कर दे, ताकि पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका को ये ना लगे कि ये मिसाइल चीन के लिए नहीं, हमारे लिए भारत ने रेडी करी है। क्योंकि अग्नि 6 की सिर्फ रेंज ही नहीं डराती, अग्नि 6 की एक खास बात यह है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। इसका मतलब ये कि अपने साथ कम से कम 10 परमाणु बम ले जा सकती है, और 10 के 10 परमाणु बम आप अलग अलग दिशा में छोड़ सकते हो। यानी कि अगर आपकी इच्छा ये है कि 5 चीन पर गिरा दो, 4 यूरोप पर, 1 अमेरिका पर, तो एक ही मिसाइल से आप ये कर सकते हो। इसे कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही आएगी। इसीलिए ना सिर्फ रेंज बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी दुश्मनों को डराएगी। और यही वजह है कि 2017 में इस मिसाइल का टेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भारत ने इसका टेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारे दोस्त देश हैं, कहीं वो ही ना डर जाएं दुश्मनों को डराने के चक्कर में। लेकिन अब लगता है कि भारत कुछ लिमिटेशन करके इसका टेस्ट करने को तैयार हो गया है। हालांकि इस पर भविष्य में जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताते चलूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो न्यूज़ है वायरल हुआ था, लाइक उस समय क्या था, मोदी जी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे
उसके 1 साल के बाद ही ये बातें आ रही थी कि मोदी जी आ गए हैं, हथियार पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब हमारे जो सिक्योरिटीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर अग्नि 6 की बात हो रही थी। लेकिन करीबन 1-2 महीने से फिर से बातें बाहर आने लगी है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं अब ये जो है मतलब परीक्षण की ओर अग्नि 6 का हाँ मतलब जा रहा है। तो अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए ताकि बाकी जो हमारे दुश्मन मुल्क है उसको थोड़ा डर बैठा रहे। जैसे पाकिस्तान जो बोलते हैं ना, हर बार मुंह उठाता है तो वो मुंह उसका वहीं गिरता रहे। और खास करके चाइना आजकल ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, खास करके हमारे जो दरियाई मार्ग है जिसमें आप समझ लो श्रीलंका हो गया और उसके अलावा मालदीव हो चुका है, वहाँ पे वो ज़्यादा अब एक्टिविटी की ज़्यादा उसकी बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये सही थे, लेकिन हाँ इसकी जो रेंज है उसका टेस्टिंग कब किया जाए, और मेरे हिसाब से ये पूरी रेंज का टेस्टिंग ना किया जाए, मतलब हाफ रेंज या कोई मतलब थोड़ा उस हिसाब से लिमिट में, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात है, ये अब जो भी बन रहा है वो मेड इन इंडिया बन रहा है, तो वो एक सबसे अच्छी बात, एक ये मेरे को बहुत पसंद आ रहा है कि अब जो भारत में जो भी कुछ बन रहा है या कुछ होने वाला है वो मेड इन इंडिया हो रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारी पहल कब से स्टार्ट हो चुकी थी और अब हम आगे बढ़ ही रहे हैं। खास करके हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस के मुल्क है ना, उनमें से नंबर 1 मुल्क मतलब दहशतगर्दी में बारे में, लाइक अटैक के बारे में, टेररिस्ट के बारे में, हमारा नंबर 1 पड़ोसी मुल्क मिस्टर, इसको भी क्या बोले, पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान बोले या कौन सा स्थान बोले, घटिया स्थान, सॉरी, चलो वही ठीक रहेगा उनके लिए, घटिया स्थान। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ, और वहां पे तो बच्चों को साथ आप इंडिया का नाम ले लिया तो एक ही बात आती है भाई, वो कौन सी बात पता है, हमारे पास क्या है, अनार अनार जितने बच्चे भी, वो दूध पीते बच्चे भी ऐसी बात बोलेंगे। उन लोगों को वही ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए बच्चे बोल रहे, बच्चे गलत नहीं है, लेकिन अभी आपको डरना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे शक्तिशाली जो मिसाइल था वो अग्नि 5 था, अभी अग्नि 6 भी आने वाला है। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कभी हमें उसका इस्तेमाल करने का मौका ना मिले किसी के ऊपर, हम यही आशा चाहते हैं। लेकिन क्या करें भाई, इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ आबादी है, इन आबादी की सिक्योरिटी के लिए इतना तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। और दूसरी बात कि इकोनॉमिक तौर पे बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों की नजर रहेगी भारत के ऊपर, और वो नजर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, जलन वाली खास करके पड़ोसी मुल्क जैसे। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा भाइयों बहनों। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में और ये न्यूज़ के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली आप बन जाइए। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।